हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम लोग इंडियन मानसून पढ़ रहे थे, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने साउथ वेस्ट मानसून को कंप्लीटली पढ़ लिया। ठीक, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जब ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर शिफ्ट करता है, तब इंडिया पे लो प्रेशर बनता है और उसी वजह से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब इंडिया में जब नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर बनेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बनेगा, तब इंडिया के ऊपर से नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड फ्लो करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ डायग्राम में देखें तो क्या होता है कि ये जो डायग्राम है, तो इस टाइम जो सन है परपेंडिकुलर है इक्वेटर पे, तो ITCZ कहाँ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो इक्वेटर के पास है। ठीक है ना। ITCZ क्या होता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ITCZ क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। सो अब क्या होगा कि यहीं अगर हम लोग दिसंबर की बात करें, तो दिसंबर की अगर यहाँ पर देखें तो इस मंथ में क्या होगा कि जो सन होता है, सूरज जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास, है ना। तो यहाँ पे सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब कि 23.5 डिग्री या 30 डिग्री साउथ इस लैटिट्यूड पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो सन इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास ही होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा यहाँ पे। ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, जब मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्फेस कैसी है, ये सर्फेस है वार्म सर्फेस। और वार्म सर्फेस में क्या होगा, वार्म सरफेस में यहाँ पर जो एयर होगी वो भी कैसी होगी, वार्म एयर होगी। और वार्म एयर क्या करती हैं, वार्म एयर करेंगी राइज। वार्म एयर क्या करेंगी, राइज करेंगी। और जब भी वार्म एयर राइज करती है तो सरफेस पे कैसा प्रेशर बनता है, सरफेस बनेगा लो प्रेशर। ठीक है। सो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है कि जो सन है परपेंडिकुलर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास, है ना। तो ITCZ कहाँ बनेगा, मतलब लो प्रेशर सिस्टम कहाँ बनेगा, वो बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास। यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। ठीक। और इंडिया की बात करें तो इंडिया है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर इंडिया पर हाई प्रेशर कैसे बनता है उसको देखते हैं। सो क्या होता है कि अगर हम लोग दिसंबर की बात करें तो दिसंबर मंथ में क्या होगा, इस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है विंटर्स, है ना। इस टाइम इंडिया में क्या है, विंटर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर बनता है नॉर्थ इंडिया में, वो दो रीजन की वजह से बनता है। वो कौन से दो कारण हैं, अगर उनको देखें तो पहला रीज़न है कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है, ये जो नॉर्थ इंडियन का पार्ट है, जो नॉर्थ इंडिया पार्ट है ना, तो यहाँ की जो लैंड पार्ट है कैसा होगा, कोल्ड होगा, है ना। विंटर्स में कैसी ज़मीन कैसी होगी, ज़मीन ठंडी होगी। अब जब ज़मीन ठंडी है मतलब कि जो लैंड पार्ट है वो कैसा कोल्ड है, तो यहाँ की जो एयर होगी, इस लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो भी कैसी होगी, ये जो एयर होगी वो भी होगी कोल्ड। ये कैसी एयर होगी, कोल्ड एयर होगी। अब कोल्ड जो एयर होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो कैसी होती है, वो भारी होती हैं। अब यही जो हैवी एयर है और जो भारी हवा होती है वो क्या करती है, वो करती हैं सिंक। और जब भी एयर सिंक करती है तो सरफेस पे कैसा प्रेशर बनाते हैं, हाई प्रेशर बनाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोल्ड एयर सिंक करेगी और कोल्ड एयर के सिंक करने की वजह से क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। पहला रीज़न तो ये हो गया एयर यहाँ हाई प्रेशर बनने का। ठीक, और दूसरा जो मेन रीज़न है ना, जो मुख्य कारण है यहाँ पर हाई प्रेशर बनने का, वो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो क्या होता है कि यहाँ पर इंडिया जो है यहाँ पर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, मतलब कि या फिर ये मान लो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास क्या होता है कि सरफेस से, जो अर्थ सरफेस है, इससे 7 to 8 किलोमीटर हाइट पर जेट स्ट्रीम चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी जेट स्ट्रीम चलती है, यहाँ पर चलेंगी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना। तो यहाँ पर सरफेस से 8 किलोमीटर हाइट पर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अब ये जेट स्ट्रीम्स को हम लोग डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझने के लिए यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो अर्थ सरफेस है, मतलब यहाँ इंडिया जो नॉर्थ इंडिया है, ये है नॉर्थ इंडिया, है ना। तो यहाँ नॉर्थ इंडिया के सरफेस से 8 किलोमीटर हाइट पर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, मतलब कि चल रही है। अगर उनकी डायरेक्शन कैसे है, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हाइट में चल रही है कुछ इस प्रकार से, है ना। इनकी डायरेक्शन जो है वो है वेस्ट से ईस्ट, है ना, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्ली इन डायरेक्शन। ये कैसी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। ये थोड़ा नॉर्थ में होती हैं, हाँ, ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेंगी। इधर है ईस्ट और यहाँ पर ये है वेस्ट। ठीक, ये कैसी विंड सिस्टम है, ये है जो विंड सिस्टम है, ये है अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड सिस्टम। ये अपर एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर की हाइट में चलती हैं। अर्थ सरफेस से 7 से 8 किलोमीटर हाइट पर परमानेंट विंड सिस्टम चलता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है ना। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जेट स्ट्रीम की, कि जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं जब ये मियांडर करती हैं, है ना, जब मियांडरिंग करेंगी तो सरफेस पे प्रेशर सिस्टम बनाती हैं। सरफेस पे क्या बनाएंगी, प्रेशर सेल्स बनाएंगी। जैसे कि ये देखो मियांडर कर रही है जेट स्ट्रीम जो है, ये देखो मियांडर कर रही है ना। अब इसकी मियांडरिंग की वजह से क्या होगा कि सरफेस पे ये प्रेशर सेल बनाती है। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ नॉर्थ इंडिया में इस जेट स्ट्रीम के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सरफेस बनाती है हाई प्रेशर सेल, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो जेट स्ट्रीम चल रही है, इस जेट स्ट्रीम में जब नॉर्थ इंडिया में
नॉर्थ इंडिया में जेट स्ट्रीम के लेफ्ट हैंड साइड क्या बनता है, सरफेस बनेगा हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर कहाँ बनना है, सरफेस पे बनना है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है उसके सरफेस पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि हाई प्रेशर कहाँ है, हाई प्रेशर है नॉर्थ इंडिया में, ठीक। और वहीं पर अगर हम लोग लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर है सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। लो प्रेशर कहाँ है, लो प्रेशर है सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो अब क्या होता है कि हम लोग जैसा जानते हैं जो हवाएं होती हैं, जो विंड होती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होती हैं वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे इधर की और राइट हैंड साइड, है ना। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलेंगी, ठीक, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे, इनकी डायरेक्शन जो चेंज होगा वो किधर होगा, राइट हैंड साइड। तो रियलिटी में ये कुछ इस प्रकार से विंड चलेंगी। जब भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की विंड चलेंगी तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से विंड चलेंगी, ठीक। और भी जब इक्वेटर क्रॉस करेंगी और जब सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगी तो इनकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, है ना। तो ऐसे विंड चलती हैं, ठीक। अब यही जो विंड है देखो, जो इंडिया के ऊपर चल रही है ना, ये जो विंड इंडिया के ऊपर चल रही हैं, इन्हीं विंड्स को हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। यही है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, है ना। अभी नॉर्थ ईस्ट क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन देखो, इनकी डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ है नॉर्थ, ये है साउथ, ये होगा ईस्ट और वेस्ट। तो ये कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ये विंड जो फ्लो कर रही है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, इसलिए इनका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें सो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स को अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर देखो नॉर्थ इंडिया में क्या बनना है, हाई प्रेशर, है ना, इक्वेटर के पास, और सदर्न हेमिस्फीयर में बनना है लो प्रेशर, ठीक। सो विंड कैसे बहेंगी यहाँ पर, सो विंड जो फ्लो करेंगी ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेंगी, ठीक है। और लेकिन हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड किधर की ओर डिफ्लेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड, है ना। तो इनका मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। कलर चेंज कर लेते हैं इससे। सो ये कुछ इस प्रकार से ये कौन सी विंड है, यही है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से। ये इंडिया में कब चलती हैं, तो अगर इनका बात का टाइम पीरियड क्या होता है तो ये अक्टूबर से दिसंबर, इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, ठीक है, या फिर रिट्रेटिंग मानसून सीजन। तो इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड का इंडिया के ऊपर से बह रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो तो अगर हम लोग इंडिया के इस पार्ट के देखें, है ना, जो लैंड पार्ट है ना, तो यहाँ पर अगर इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो विंड फ्लो कर रही है कहाँ से फ्लो कर रही हैं, ये फ्लो कर रही हैं इंडिया के इंडियन मेन लैंड से, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, यहाँ पर वाटर बॉडी नहीं है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो विंड्स जा रही हैं ये किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर से नहीं जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो विंड है ये है ड्राई विंड्स, है ना, क्योंकि इनमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। अब मॉइस्चर क्यों नहीं है, इन विंड्स में मॉइस्चर इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी भी वाटर बॉडी से नहीं पास हो रही हैं। ये जो विंड है देखो पूरी तरीके से ज़मीन पर ही चल रही हैं। यहाँ पर देखें तो लैंड पार्ट पर ही चल रही हैं। अगर देखो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगे तो यहाँ इंडियन जो फ्लो कर रही हैं, इंडियन जो विंड चल रही है तो देखो कहाँ पर चल रही है, ज़मीन पर ही चल रही है ना, लैंड पार्ट पर। और कोई वाटर बॉडी है नहीं, इसलिए कैसी विंड है, ये ड्राई विंड है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, ठीक। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल पे ये जो विंड चल रही हैं ये वाली, है ना, ये जो विंड्स चल रही हैं ये कहाँ चल रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर चल रही हैं। तो ये क्या करेंगी, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिकअप कर लेंगी, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के जो ये वाले पार्ट है, इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में मॉइस्चर होगा, है ना। तो इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में मॉइस्चर है, ठीक है। अब मॉइस्चर क्यों, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजर रही हैं। फिर क्या होगा कि ये जो विंड है कहाँ पर कोलाइड करेंगी, यहाँ पर है कोरोमंडल कोस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी ये कौन सा कोस्ट, ये है कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु का, है ना, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो विंड है यहाँ पर क्या ईस्टर्न घाट से हैं, तो यही जो विंड्स हैं, ठीक, जो बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, ये टकराएंगी ईस्टर्न घाट से, और यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल होगा। और कौन सी रेनफॉल होगा, ये होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगर फिर से देखें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड का जो ये वाला ब्रांच है जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पास हो रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें मॉइस्चर होगा, ठीक। अब ये जो विंड है इसमें क्या है, ये है मॉइस्चर। तो ये जो विंड्स हैं इसमें हमें मॉइस्चर देखने को मिलेगा, ठीक। फिर क्या होगा, जब यही विंड कहाँ कोलाइड करेंगी, ईस्टर्न घाट से। कौन से ईस्टर्न घाट से, जो कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में है, तमिलनाडु और जो आंध्रा कोस्ट है, आंध्र प्रदेश कोस्ट में जो ईस्टर्न घाट से माउंटेन रेंजेस हैं, जब उनसे ये टकराएंगे तो ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये बैरियर की तरह काम करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि यही जो विंड है ईस्टर्न घाट से क्या करेंगे, राइज करेंगी और क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और रेनफॉल होगी। तो यहाँ पर हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी कहाँ पर, कोरोमंडल कोस्ट में,
तो हम लोगों ने बात की थी ना कि कोरोमंडल कोस्ट में जो रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की वजह से होती है ना। तो यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो किस वजह से होगी, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की वजह से, है ना। तो हम लोग देख ले कोरोमंडल कोस्ट में जो रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से होती है, ना कि साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से। तो ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें अगर पीपीटी में, सो देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स आल्सो नोन एज रिट्रीटिंग और विंटर मानसून ब्रिंगिंग रेनफॉल टू इंडिया सदर्न कोस्ट, सदर्न ईस्ट, साउथ ईस्टर्न कोस्ट एंड पार्ट ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये मानसून कब आता है, ये आता है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, ठीक है। और ये रेनफॉल इंडिया में कहाँ करता है, तो इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में। और ये कौन सा कोस्ट है, ये है कोरोमंडल वाला कोस्ट, है ना। तो कोरोमंडल में रेनफॉल होती है किसकी वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से, ठीक। और बात करें नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स आई स्मॉलर परसेंटेज टू इंडियाज टोटल एनुअल रेनफॉल कंपेयर टू साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स थे ये इंडिया के टोटल रेनफॉल का 75% कवर करता है, ठीक। अगर भाई नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की बात करें तो इससे इंडिया का 11 से 15% ही रेनफॉल कवर करता है। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स हैं वो टोटल इंडिया में जो रेनफॉल होती है उसका 11 से 15% रेनफॉल कौन सी मानसून विंड से होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन क्यों होता है कि देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो आईटी सीजेट है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जब साउथवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है। और कब शिफ्ट करेगा, सितंबर के बाद, है ना। तो द सन शिफ्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर पुलिंग द आईटी सीजेट अलोंग, है ना। सितंबर के बाद क्या होगा कि जो सन है, जो सूरज है वो साउथवर्ड शिफ्ट करेगा तो उसके साथ साथ आईटी सीजेट भी साउथवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक। तो लो प्रेशर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, ठीक। और हाई प्रेशर कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, जो हाई प्रेशर है वो कहाँ मिलेगा, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम जो लैंड है, जमीन है, जो लैंड कूल्स फास्टर देन ओशियन, है ना। तो जो लैंड क्या होंगे, यहाँ पे लैंड पार्ट जो है ये कोल्ड होंगे। अब जब कोल्ड होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, एयर जो है सिंक करेंगी। और जब भी एयर सिंक करती है तो क्या बनाती है, हाई प्रेशर बनाती है। तो नॉर्थ इंडिया में क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो यही जो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर बनता है नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर। ये जो हाई प्रेशर बनता है दो रीजन की वजह से बनता है। पहला रीजन की ये जो जमीन है ना, कैसी है, कोल्ड सरफेस है। और जो कोल्ड सरफेस है इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ऊपर की जो हवा होगी वो भी कैसी होगी, वो भी ठंडी होगी, है ना। और कोल्ड एयर जो होती है ये भारी होती है, मतलब कि क्या है, ये हैवी है। अब जब कोल्ड एयर हैवी होती है तो क्या करती हैं, सिंक करती हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर सिंक करेंगी, बैठेंगे। तो इससे क्या बनेगा, लैंड पर मतलब कि सरफेस पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक। और जो इसका दूसरा मेन रीज़न है हाई प्रेशर बनने का वो ये है कि यहाँ से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, तो यहाँ से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। कहाँ से, ये जो ट्रॉपिक्स है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास से क्या करते हैं कि यहाँ पे इस टाइम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, ठीक है। और ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये हाइट से, ये सरफेस से 7 से 8 किलोमीटर हाइट पे चलती है ना। तो ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स हैं, है ना। ये कैसी विंड्स है, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जब भी ये जेट स्ट्रीम मियांडरिंग करेंगी, मियांडरिंग करने से क्या होता है, जब भी जेट स्ट्रीम्स मियांडरिंग करती हैं तो सरफेस पे क्या बनता है, सरफेस पे प्रेशर सेल्स बनते हैं। सरफेस पे क्या बनते हैं, प्रेशर सेल्स बनते हैं। अगर ये जेट स्ट्रीम कुछ इस प्रकार से अगर मियांडर कर रही है ना, तो यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड सरफेस पे क्या बनाएगी, सरफेस पे बनाएगी हाई प्रेशर, है ना। तो हाई प्रेशर कहाँ बनना है, नॉर्थ इंडिया में बनना है। और लो प्रेशर कहाँ होगा, लो प्रेशर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सो विंड कैसे चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना। और अभी इंडिया का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन किधर की ओर होती है, राइट हैंड साइड। तो विंड कुछ इस तरीके से चलेंगी, ठीक। इन्हीं विंड को हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ठीक। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये जमीन से गुजर रहा है, ठीक है, लैंड पार्ट से गुजर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होगा, यहाँ पर जो है मॉइस्चर नहीं होगा। तो ये विंड कैसी होंगी, ये जो विंड्स हैं ये हैंगी ड्राई। ये कैसी विंड है, ये ड्राई विंड है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड का वो वाला पार्ट जो बे ऑफ बंगाल से गुजरता है ना, तो वो क्या करता है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिकअप कर लेता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इस वाले पार्ट में मॉइस्चर हमें देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो विंड होंगी कैसी होगी, ये होंगी मॉइस्ट विंड, है ना। और यही जब विंड यहाँ पर ईस्टर्न घाट से, कोरोमंडल के ईस्टर्न घाट से जब टकराएंगी, जब इनसे टकराएंगी तो क्या करेंगी कि ईस्टर्न घाट्स के साथ साथ ये ऊपर राइज करेंगी, उठेंगी, ठीक है। और जब हाइट पे जाएंगी तो कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो कोरोमंडल कोस्ट में क्या देखने को मिलेगी, रेनफॉल देखने को मिलेगी। और इस रेनफॉल को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। अभी ओरोग्राफिक रेनफॉल को हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड का फॉर्मेशन इसी प्रकार से होता है, ठीक। तो यही लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये मैंने समझा दिया है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से रेनफॉल कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। तो तमिलनाडु का 50 से 60% जो रेनफॉल होता है ये इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से ही होता है, ठीक है। तो तमिलनाडु गेट्स 50 to 60% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल
फ्रॉम दिस मानसून, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रेनी सीजन ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का रेनी सीजन कौन से मंथ में है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक, इस सीजन में तमिलनाडु को हम लोग रेनी सीजन कहते हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून मीन से श्रीलंका में भी कुछ रेनफॉल होगी, है ना। अब बात करते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर मंथ में क्या होता है। इस मंथ में जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है ना। तो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो सरफेस जो प्रेशर सिस्टम होता है, यहाँ पर कैसा प्रेशर होता है? यहाँ पर होता है लो प्रेशर। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर होता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक, इसी लो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हमें बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब इनको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी से ये पॉइंट याद रखिए कि इस मानसून सीजन में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड आता है अक्टूबर दिसंबर के बीच में, इस टाइम क्या होता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर बनते हैं, और लो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। और कैसे साइक्लोन्स होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम साइक्लोनिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, अगर इस पॉइंट को पढ़ें, द पोस्ट मानसून पीरियड अक्टूबर टू दिसंबर इज द पीक टाइम फॉर द साइक्लोनिक एक्टिविटी इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन ब्रिंग हैवी वाइडर स्प्रेड रेन बट आर आल्सो वेरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून कंपेयर करें तो देखो, साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होती हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। वहीं पर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो इनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेन डिस्ट्रीब्यूशन तो साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया का मेजर पार्ट कवर कर लेता है ना, इफेक्ट मोस्ट ऑफ द इंडियन पार्ट। तो इंडिया में जो मेजरली जो रेनफॉल होता है 75% रेनफॉल किस होता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से होता है। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो ये लिमिटेड रेनफॉल कराता है, और ये कहाँ पर होता है? मेनली साउथ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रेनफॉल तमिलनाडु में कोरोमंडल और आंध्रा कोस्ट, सम पार्ट ऑफ आंध्रा कोस्ट, है ना। तो सिर्फ यहीं पर रेनफॉल देखने को मिलता है जो कि होता है 11%, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहाँ कितना रेनफॉल होता है? 11% होता है। अगर बात करें तो इनका सोर्स ऑफ मॉइस्चर जो साउथ वेस्ट मानसून है, इसमें मॉइस्चर कहाँ से आता है? इसमें अरेबियन सी से भी आता है और बे ऑफ बंगाल से भी आता है ना। तो हमने पढ़ा था साउथ वेस्ट मानसून के दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसमें मॉइस्चर कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ बे ऑफ बंगाल से। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड क्या करती है? बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेती हैं और कहाँ रेनफॉल कराती हैं? कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में। ठीक, तो ये मेनली डिफरेंस हो गया साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कब आता है? जून से सितंबर के बीच में आता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक, तो हम लोगों ने साउथ वेस्ट मानसून पढ़ लिया है और नॉर्थ ईस्ट मानसून पढ़ लिया। ठीक, अब देखो, अब विंटर्स में हमें रेनफॉल देखने को मिलती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से भी। जैसे कि यहाँ बात करें तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो हमें क्या पढ़ना है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पढ़नी है। ठीक, तो क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है कब? विंटर्स में। ये हमें कब देखने को मिलता है? विंटर्स में, है जनवरी से मार्च के बीच में हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का फिनोमेना देखने को मिलता है। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अब ये क्या होता है तो इसको समझते हैं पहले। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, तो यहाँ पर देखो, ये जो है ये विंड है, ये है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। जो अभी हम लोग जेट स्ट्रीम्स की बात कर रहे थे, ये वही जेट स्ट्रीम्स हैं। ठीक, ये कहाँ चलती हैं? ये जेट स्ट्रीम जो है वो सरफेस से 8 से 9 किलोमीटर हाइट पर चलती है ना। तो ये कैसी हैं? ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स हैं। ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, हमें कुछ पॉइंट समझने हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे तब हम लोग समझ पाएंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे आता है इंडिया में। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना क्या पड़ेगा कि एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर पहले हमें वाटर बॉडी और लैंड पार्ट की हमें कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वाटर बॉडी की, तो वाटर बॉडी क्या करती है कि ये यहाँ पे जो हीटिंग और कूलिंग होती है ना वो ग्रेजुअल होती है। यहाँ पर हमें ग्रेजुअल हीटिंग एंड कूलिंग देखने को मिलती है वाटर बॉडी में। इसका मतलब क्या है? जो पानी होता है, जो वाटर होता है ना, वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। इसका मतलब ये है। ठीक, अगर वहीं पर हम लोग बात करें लैंड पार्ट की, है ना, तो ये क्या करता है? यहाँ पर हमें इंटेंस और फास्ट हीटिंग देखने को मिलती है, फास्ट हीटिंग एंड कूलिंग। इसका मतलब ये है कि जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो अब ये इस प्रॉपर्टीज़ का क्या इसमें फ़र्क पड़ता है? इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में। तो अभी हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये है ज़मीन, है ना, ये लैंड पार्ट है। तो ये है लैंड। ठीक, अभी देखा हमने कि जो ज़मीन होती है, जो लैंड होता है, वो बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कब की बात कर रहे हैं? ये जो मंथ है ये है दिसंबर का मंथ, है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कब आता है? दिसंबर, जनवरी में आता है ना। तो दिसंबर में क्या है? दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर्स होती हैं।
है ना। तो यहाँ पे क्या चल रही है, ठंडियाँ चल रही हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, ठंडियाँ चल रही हैं। इसका मतलब क्या है, ज़मीन कैसी होंगी, कोल्ड होंगी, है ना। ये लैंड कैसा होगा, कोल्ड होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे विंटर्स हैं, ठंडियाँ चल रही हैं, तो ज़मीन होता है, जो लैंड होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है पानी की अपेक्षा, ठीक। तो जो लैंड पार्ट है वो जल्दी ठंडा होगा वाटर बॉडी की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये जो लैंड है ये तो कोल्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी है, ये जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी जो है ये अभी भी कैसा है, अभी भी ये वार्म है ना, ये अभी भी गर्म है। इसको फिर से ड्रा करते हैं, फिर से समझते हैं। देखो यहाँ पर ये जो लैंड है ना, इंडिया या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चल रही हैं, तो ये क्या करेंगे, ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी है, ये जो वाटर बॉडी है ये अभी भी कैसी है, वार्म है। क्योंकि जो वाटर बॉडी है, जो वाटर होते हैं वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं और धीरे धीरे गर्म होते हैं, ठीक। तो ये अभी भी वार्म है, ठीक। और वहीं पर लैंड कैसे हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं। तो इससे क्या होता है, देखो ज़मीन ठंडी हो गई है, ठीक। तो ज़मीन के ऊपर की जो सरफेस एयर होगी, है ना, जो इसके ऊपर एयर होगी वो भी कैसी होगी, वो भी ठंडी हो चुकी होगी, है ना। तो यहाँ पर लैंड पर जो ज़मीन पर जो हवा होगी वो भी कैसी होगी, ठंडी होगी। और कोल्ड एयर क्या करती हैं, कोल्ड एयर होती हैं हैवी, ये कैसी होती हैं, भारी होती हैं। और जो भी हवा भारी होती है वो क्या करती है, सिंक करती है ना। तो यहाँ पर एयर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर क्या करेगी, बैठेगी। तो ज़मीन में क्या हो रहा है कि एयर जो है, जो हवा है वो नीचे की ओर बैठ रही है। और जब भी एयर बैठती है तो ज़मीन पर कैसा प्रेशर बनाती है, हाई प्रेशर बनाती है ना। तो यहाँ पर जो सरफेस है, कैसा सरफेस, लैंड सरफेस जो है ना, वहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। और वहीं पे वाटर पे क्या होगा कि जो वाटर होता है ना, जो पानी है ना, जो वाटर बॉडी है वो अभी भी गर्म है। गर्म इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो सरफेस एयर होगी, जो सरफेस एयर होगी वाटर बॉडी के ऊपर, वो भी कैसी होगी, वो भी होगी वार्म, है ना। तो यहाँ क्या है, ये जो वाटर बॉडी है ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो हवा है वो भी कैसी हवा होगी, गर्म हवा होगी, है ना। तो ये जो वार्म एयर है ये कैसी होती है, हल्की होती है ना। और जो हल्की हवा होती है वो क्या करती है, राइज करती है। ये क्या करेगी, राइज मतलब कि ऊपर की ओर उठेगी। तो यहाँ पर जो एयर होगी जो कहाँ होगी, वाटर बॉडी पे, मतलब मेडिटेरेनियन सी पे जो हवा है ये ऊपर की ओर क्या कर रही है, ये ऊपर की ओर उठ रही है ना। और जब भी एयर उठती है तो क्या बनाती है, लो प्रेशर बनाती है। तो यहाँ वाटर बॉडी पे कैसा प्रेशर है, मेडिटेरेनियन सी पे है लो प्रेशर, है ना। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे लैंड पर कैसा प्रेशर बनना है, हाई प्रेशर बनना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एयर भारी है और सिंक कर रही है। और यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी है ये है मेडिटेरेनियन सी। ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी जो वाटर बॉडी है यहाँ पर होगा लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि ये वाटर बॉडी है, गर्म है, वाटर बॉडी गर्म है। और इसके ऊपर जो एयर है वो भी वार्म होगी। और वार्म एयर क्या करती है, हमेशा राइज करती है। तो वार्म एयर राइज करेगी तो यहाँ पर कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, ठीक। यहाँ पर चारों तरफ ज़मीन में है हाई प्रेशर, ठीक। और वहीं ये वाटर बॉडी पे लो प्रेशर। तो एयर जो है सरफेस में क्या चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना। तो लैंड से मतलब ज़मीन से हवा किधर की ओर आएगी, मेडिटेरेनियन सी की तरफ खींचेगी। तो यहाँ पर हवा किस ओर खींच रही है, मेडिटेरेनियन सी पे खींच रही है। तो यहाँ पर हवा कहाँ भरेगी, तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में हवा जो है वो भर रही है, ठीक। अब यही जो एयर है, मेडिटेरेनियन सी में लो प्रेशर है, अब यही एयर क्या करती है, राइज करती है, ऊपर की ओर उठती है, ठीक। तो मेडिटेरेनियन सी से एयर जो है वो ऊपर की ओर उठ रही है, राइज कर रही है, ठीक। और ये जो एयर राइज कर रही है ये कैसी एयर है, ये है मॉइस्ट एयर। आप ये कहेंगे मॉइस्ट एयर क्यों है। अब देखो ये जो एयर है कहाँ से उठ रही है, ये मेडिटेरेनियन सी से उठ रही है ना, वाटर बॉडी से उठ रही है ना। तो जब ये मेडिटेरेनियन में बहेगी, मतलब मेडिटेरेनियन सी से उठेगी, तो मेडिटेरेनियन सी से क्या करेगी, मॉइस्चर पिकअप कर लेगी। तो यहाँ से क्या होगा कि मेडिटेरेनियन सी से ये जो एयर है मॉइस्चर पिकअप कर लेगी और ऊपर की ओर उठेगी। तो ये एयर कैसी होगी, मॉइस्ट एयर होगी, है ना। तो फिर से एक फ्रेश डायग्राम अगर बनाए तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी में लो प्रेशर है, यहाँ से एयर ऊपर की ओर राइज कर रही है। और ये एयर कैसी है, मॉइस्ट एयर है। इसका मतलब क्या है कि इस एयर में मॉइस्चर है ना। यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर लाइडन एयर है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि जैसे ये हाइट पे जाती है, ये एयर हाइट पे जाती है, 7 से 8 किलोमीटर हाइट पे जैसे पहुँचेगी, यहाँ पे 7 से 8 किलोमीटर हाइट पर जैसे ये एयर पहुँचेगी तो ऊपर क्या बह रही है, ऊपर चल रही है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये कौन सी विंड चल रही है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स चल रही हैं। इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक। तो जैसे ये ऊपर जो एयर मेडिटेरियन सी से ऊपर राइज करती है ना, तो 7 से 8 किलोमीटर पर क्या होता है कि यही जो एयर है वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ किधर चली आएंगी, वो इंडिया की तरफ चली आएंगी। अब यही एयर जो है इस जेट स्ट्रीम के साथ कहाँ आ जाएंगी, ये एयर जो है वो इंडिया के पास आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यही मॉइस्ट एयर, ये एयर कैसी है जो आ रही है, ये है मॉइस्ट एयर, जब इंडिया पहुँचेंगी तो ये है हिमालय, ठीक। तो यहाँ क्या, जब ये इंडिया पहुँचेंगी तो हिमालय पे टकराएंगी, यहाँ पे कोलिजन होगा, ठीक। कोलिजन होगा तो यहाँ पर क्या, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, है ना। हिमालय के पास यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे क्या होगी, रेनफॉल होगी। और ये हमें रेनफॉल कहाँ देखने को मिल रही है, ये हमें देखने को मिलती है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक। तो यहाँ पर रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों होता है। जैसे कि अगर देखें तो स्नोफॉल जो होगी वो कहाँ होगी,
जो स्नोफॉल होगी वो होगी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और रेनफॉल कहाँ होगी? रेनफॉल होगी यहाँ पर पंजाब, पंजाब, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, है ना, दिल्ली हो गया और सम पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर रेनफॉल होगी, है ना। तो इसको एक बार दूसरे डायग्राम में फिर से समझ लेते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेडिटेरेनियन सी में लो प्रेशर है, ठीक, यहाँ पे ज़मीन में है हाई प्रेशर, ठीक। सो विंड क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं। अब जब ये विंड मेडिटेरेनियन सी में पहुंचेंगी तो मेडिटेरेनियन सी में क्या करेंगी, ये विंड राइज करेंगी, ठीक, और इसमें क्या होगा, मॉइस्चर होगा, है ना। अब यही जो मॉइस्ट एयर है जो राइज कर रही है मेडिटेरेनियन सी में, वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ कहाँ पहुँच जाती हैं, ये पहुँच जाती हैं इंडिया में, ठीक। ये जो एयर है, ये मॉइस्ट एयर कहाँ पहुँच जाती हैं, मॉइस्ट एयर पहुँच जाती हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, यहाँ पर। अब यहाँ पर ये आएंगे तो हिमालय से क्या टकराएंगी, और हिमालय टकराने से क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे हमें रेनफॉल और स्नोफॉल देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये फिनोमेना कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक, ठीक। और ये टाइम पीरियड कब है, इसका टाइम पीरियड है दिसंबर से लेकर कर मार्च। इन महीनों में हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इंडिया में, देखो दिसंबर में क्या होता है, इंडिया में दिसंबर में होता है विंटर्स, है ना। और विंटर्स में क्या होता है कि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है ना। तो इंडिया में हमें स्टेबल कंडीशन देखने को मिलती है। कैसी कंडीशन, स्टेबल कंडीशन। लेकिन जब क्या होता है कि जब ये विंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि यही जो स्टेबल कंडीशन है ना, जो अभी तक स्टेबल थी, अभी तक रेनफॉल नहीं होती है, ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और हमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। कहाँ पर हमें अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, है ना। तो इसीलिए इसे कहते हैं डिस्टर्बेंसेस। ये स्टेबल कंडीशन को क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती हैं। अभी तक क्या इंडिया में रेनफॉल नहीं हो रही थी, है ना, विंटर्स में। तो फिर क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आता है तो इंडिया की इस स्टेबल कंडीशन को डिस्टर्ब कर देती है और यहाँ पर हमें नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलती है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं डिस्टर्बेंसेस। और इसे वेस्टर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, तो वेस्ट पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक। अब देखो अगर इसे हम लोग पढ़ें तो देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म और टेम्परेट साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन और रीजन। तो क्या हो रहा है कि ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सिस्टम है या फिर टेम्परेट साइक्लोनिक सिस्टम है ना। साइक्लोनिक सिस्टम मतलब लो प्रेशर सिस्टम है। और ये लो प्रेशर सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमें देखने को मिलता है, ये कहाँ ओरिजिनेट होता है, ये मेडिटेरेनियन रीजन में, मतलब मेडिटेरेनियन सी में ये लो प्रेशर सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि यही मेडिटेरेनियन सी क्या होता है कि जो एयर है, मॉइस्ट एयर राइज करती है मेडिटेरेनियन सी में और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ ये एयर कहाँ पहुँच जाती है, ये मॉइस्ट एयर पहुँच जाती है इंडिया में, और इंडिया में रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक। अब देखो दे आर कॉल्ड डिस्टर्बेंसेस बिकॉज दे डिस्टर्ब द नॉर्मल सेटल्ड वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया की जो नॉर्मल सेटल्ड वेदर था उसे डिस्टर्ब कर देता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसे हम लोग डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, ठीक। और देखो सर फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डेवलप्स एज साइक्लोनिक डिप्रेशन ओवर द मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी। सो मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी में क्या होता है, यहाँ पर होता है लो प्रेशर, है ना। और लो प्रेशर को ही हम लोग साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। तो लो प्रेशर कहाँ पर होता है, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी। और जब लो प्रेशर होता है तो यहाँ से क्या होगा, मोइस्ट एयर, जो मोइस्ट एयर होती हैं वो राइज करती हैं। और जब यही मोइस्ट एयर जब राइज करेंगे तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ कहाँ पहुँच जाएंगे, इंडिया पहुँच जाएंगे। इंडिया के कौन से पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर ये होगा रेनफॉल, ठीक। दूसरे से मूवमेंट क्या होता है, दे आर स्टीयर्ड ईस्टवर्ड बाय द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, है ना। फिर अराइवल ऑफ इन इंडिया, जब ये इंडिया पहुंचती है तो हमें वहाँ पर रेनफॉल और स्नोफॉल देखने को मिलता है। स्नोफॉल कहाँ होगा, स्नोफॉल होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। और रेनफॉल कहाँ होगा, रेनफॉल होगा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और सम पार्ट ऑफ राजस्थान और दिल्ली, यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, वेदर इंपैक्ट क्या हो रहा है। देखो रेनफॉल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली। स्नोफॉल कहाँ हो रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रीजन में, ठीक है। अब देखो नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है उसे हम लोग मावट भी कहते हैं, है ना। तो यही जो रेनफॉल विंटर्स में हो रही है, ये रेनफॉल्स कब हो रही, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो रेनफॉल आती है ये होती है, कब होती है, ये होती है विंटर्स में, है ना। और कहाँ पर होती है, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होती है ना। इसी रेनफॉल्स को हम लोग मावट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे लोकली मावट भी कहते हैं, ठीक। और ये जो रेनफॉल होती है ना, ये रबी क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है रबी क्रॉप्स के लिए। रबी क्रॉप जैसे कि यहाँ पे वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम, है ना, इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो रेनफॉल होती है, ठीक। तो हम लोगों ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी पढ़ लिया है, ठीक। अब हमें पढ़ना है
ला नीना, अर्लिनो और उनका जो इम्पैक्ट है इंडियन मानसून में, है ना। अगर देखो इसे हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसे हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो पूरी क्लास अल नीनो और ला नीना के मेरे से चैनल मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। डिटेल में नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ देख लेते हैं कि ये जो ला नीना है, पहले देखेंगे कि जो ला नीना है, ये ला नीना इंडियन मानसून को कैसे इम्पैक्ट करता है ना। तो पहले देखते हैं ला नीना होता क्या है। तो यहाँ पर ये देखो, ये है पैसिफिक ओशियन। ये कौन सा महासागर है? ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक। यहाँ पर यह जो बेल्ट है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यहाँ पर हमें हाई प्रेशर बेल्ट मिलती है, जो कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में कौन सी विंड चलती है? ट्रेड विंड से चलती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो विंड चल रही है ये है कौन सी विंड? ट्रेड विंड से, है ना। ट्रेड विंड्स चल रही हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। तो इससे क्या होता है, जब ये विंड ऐसे फ्लो करती हैं तो इससे क्या होता है कि जब भी विंड ऐसे चलेंगी तो ये अपने साथ क्या करेंगी, जो यहाँ का सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर, जो सरफेस ओशियन वाटर है ना, उससे भी ये क्या करती हैं, उससे भी ये ईस्ट वर्ड ढकेल देती हैं, है ना। तो विंड के साथ साथ जो विंड चलेंगी तो उनके साथ साथ जो सरफेस ओशियन वाटर है वो भी किधर आ जाएगा, वो ईस्ट की तरफ आ जाएगा, है ना, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास आ जाएगा, ठीक। और ये वाटर कैसा होगा? ये होगा वार्म वाटर। ये वाटर कैसा होगा? वार्म वाटर। अब ये वार्म क्यों होगा? क्योंकि जो सरफेस वाटर होता है वो वार्म वार्म होता है ना, सरफेस। ये वाटर हमें मिल रहा है पहली बार ट्रॉपिक्स में। कहाँ मिल रहा है? ट्रॉपिक्स में। और ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। और दूसरी बात, ये वाटर जो है सरफेस वाटर है ना। और जो सरफेस वाटर वो कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है ईस्ट तरफ, ईस्ट के पास, सॉरी वेस्ट के पास, है ना। तो जो सरफेस वाटर है कहाँ आ रहा है? वेस्ट वर्ड आ रहा है ना, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर आ रहा है, तो ये कैसा वार्म वाटर होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, जब सरफेस वाटर यहाँ चला आएगा तो यहाँ पर जो खाली स्थान बचेगा उसको भरने के लिए डीप वाटर आएगा, वो भी वाटर कैसा होगा? कोल्ड वाटर होगा, है ना। अगर इसको 3D डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा ट्रेड विंड चल रही है, तो ट्रेड विंड के साथ क्या होगा कि जो वार्म सरफेस वाटर होगा वो भी किधर आ जाएगा? ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास यहाँ पर कैसा वाटर आएगा? यहाँ पर आएगा वार्म सरफेस वाटर, वार्म सरफेस वाटर। वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है कि ये है साउथ अमेरिकन कोस्ट, है ना। तो ये है साउथ अमेरिका। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ का सरफेस वाटर कहाँ चला जाएगा? वेस्ट वर्ड चला जाएगा, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक खाली स्थान हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उसे भरने के लिए डीप सी वाटर आएगा, मतलब कि डीप ओशियन वाटर चलाएगा, ठीक है। और जो डीप ओशियन वाटर होता है वो कैसा होता है? ये होता है कोल्ड वाटर, ठीक। तो यहाँ पर हमें वाटर कैसा देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कोल्ड वाटर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ क्या है? यहाँ है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास हमें कैसा वाटर देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वार्म वाटर। और वहीं ये है साउथ अमेरिकन कोस्ट। तो साउथ अमेरिकन कोस्ट में कैसा वाटर देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोल्ड वाटर, ठीक। सो अब क्या होता है कि यहाँ पे वार्म सरफेस वाटर है ना। अब गर्म पानी है तो इसके ऊपर की जो हवा होगी वो भी कैसी होगी? वो भी गर्म होगी। और जो गर्म हवा होती है ना, जो वार्म एयर होती है, एक सेकेंड, जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, तो हमेशा क्या करेगी? ऊपर की ओर राइज करेगी। और जब भी वार्म एयर राइज करती है, क्लाउड का फॉर्मेशन करती है और उससे क्या होता है? रेनफॉल होता है। तो हमें ऑस्ट्रेलिया में क्या देखने को मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है रेनफॉल, ठीक। वहीं हम लोग साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका के पास जो कोस्टल वाटर है पैसिफिक ओशियन में कैसा है? कोल्ड वाटर है ना। अब ये कोल्ड सरफेस वाटर है तो इसके पास, इसके ऊपर जो हवा होगी ये भी कैसी होगी? ये भी होगी कोल्ड एयर। और हम लोग जानते हैं जो कोल्ड एयर होती है वो भारी होती है, और भारी होती है इसलिए क्या करती है? बैठती है, मतलब कि कोल्ड एयर क्या करेगी? सिंक करेगी। और जब भी एयर सिंक करती है तो सरफेस पे कैसा प्रेशर बनाती है? हाई प्रेशर। तो यहाँ सरफेस पे कैसा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर। और जब भी हाई प्रेशर बनता है तो रेनफॉल नहीं होती है, तो यहाँ पर हमें रेनफॉल नहीं होगी। कहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी? साउथ अमेरिका में रेनफॉल, साउथ अमेरिकन कोस्ट में, जो कि पैसिफिक ओशन कोस्ट है, वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी, ठीक। तो ये ला नीना हो गया, है ना। तो ला नीना में क्या होता है? ला नीना में ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास वार्म वाटर पाइलअप होता है और साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास कैसा वाटर पाइलअप होता है? कोल्ड वाटर पाइलअप होता है, ठीक। और इसमें ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल होगी और साउथ अमेरिका में क्या होगा? रेनफॉल नहीं होगी, ड्राई कंडीशन होगी। यहाँ कैसी कंडीशन होगी? ड्राई कंडीशन होगी। यहाँ पर हमें अपवेलिंग देखने को मिलेगी, है ना। अपवेलिंग में क्या होता है? जो डीप ओशियानिक कोल्ड वाटर होता है वो सरफेस पे आता है ना, तो यहाँ पे अपवेलिंग देखने को मिलती है, ठीक। अब इसका इंडियन मानसून में क्या इंपैक्ट पड़ता है ये देख लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास वार्म वाटर पाइलअप हो रहा था ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो यहाँ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास यहाँ पे कैसा वाटर पाइलअप होगा? यहाँ पे होगा वार्म वाटर। एक सेकेंड, हाँ, तो ये था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास यहाँ पर जो वाटर होगा, जो पानी होगा, सरफेस वाटर जो होगा वो कैसा होगा? ये होगा वार्म वाटर। एक सेकेंड,
ये कैसा वाटर है? ये वार्म वाटर है, ठीक। और अभी हम लोग कितने भी बार पढ़ चुके हैं, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि जो वार्म वाटर होता है, सॉरी, जो वार्म वाटर होता है, हाँ, तो वार्म वाटर के ऊपर जो एयर होगी, यहाँ पर जो हवा होगी वो भी कैसी होगी? वार्म एयर होगी। और वार्म एयर क्या करती है? राइज करती है। यहाँ पे जो वार्म एयर है, ये वार्म एयर क्या करेगी? राइज करेगी, ठीक। और राइज करेगी तो यहाँ पर क्या होगा? हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में देखो रेनफॉल हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और हो रही, जब भी एयर राइज करती है तो सरफेस पे कैसा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर सरफेस पे लो प्रेशर बनेगा, ठीक। और वहीं पर यही जो हवा है वो कहाँ भर रही है? ये हवा जो है वो हाइट पर, क्या यहाँ पे हाइट पे हवा जो होगी भरेगी, मतलब फिल होगी, ठीक। ये कंडीशन वन होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पर देखो, ये पर यहाँ पर ये है मेडागास्कर, है ना, अफ्रीका के पास मेडागास्कर है। तो यहीं पर ये जो वाटर है, इस वाटर को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी है इसे कहते हैं मस्क्रीन हाई। मस्क्रीन हाई, इसे हाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें, यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या मिलता है? हाई प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस टाइम हमें समर्स देखने को मिलते हैं। ये टाइम चल रहा है जून जुलाई वाला, है ना, जून जुलाई वाला, जब इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में है समर्स, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स है। तो हमें इंडिया में लो प्रेशर देखने को मिलेगा। समर्स है मतलब कि जो इंडिया का लैंड पार्ट है वो कैसा होगा? वार्म होगा। यहाँ पे सरफेस कैसा होगा? वार्म सरफेस होगा। एक सेकेंड, वार्म सरफेस होगा तो यहाँ पे हमें लो प्रेशर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इंडिया में। तो इंडिया में लो प्रेशर बनना है, ठीक। वहीं पर ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? यहाँ पर चल रही विंटर्स, सर्दियाँ चल रही हैं, ठीक। तो विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में यहाँ पर जो सरफेस होगा, एक सेकेंड, हाँ, जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? ठंडा होगा, कोल्ड सरफेस होगा। और जब कोल्ड सरफेस होगा तो यहाँ पर एयर जो है वो क्या करेंगी? एयर सिंक करेंगी, एयर नीचे की ओर बैठेंगी। और जब एयर सिंक करती है तो हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर एयर सिंक कर रही है, नीचे की ओर बैठ रही है, इसलिए इस रीजन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मस्क्रीन हाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कॉलम में, इसे नाम देते हैं कॉलम नंबर 2। तो कॉलम 2 में क्या हो रहा है? एयर नीचे की ओर बैठ रही है ना। एक सेकंड फिर से देखते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखो, ये इसे मान लेते हैं कॉलम 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एयर नीचे की ओर सिंक कर रही है, बैठ रही है, जिसकी सरफेस पे हाई प्रेशर बनना, ठीक। जब एयर नीचे बैठेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि एयर तो नीचे जा रही है, एयर सारी नीचे जा रही है, तो यहाँ पर खाली स्थान बचेगा। तो यहाँ पर ये जो वैक्यूम है इसे फिल करने के लिए ये वाली जो एयर है, जो एक्स्ट्रा एयर है, जहाँ जो एयर यहाँ भर रही थी, वो क्या करेंगी? वो यहाँ से इधर की ओर ट्रैवल करेंगी। सो कॉलम 1 से कॉलम 2 की ओर ये एयर क्या करेंगी? ट्रैवल करेंगी, ठीक। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, देखो इससे क्या हो रहा, यहाँ पर वार्म वाटर अगर है ना, अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास वार्म वाटर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो लो प्रेशर बनेगा वो इंटेंस लो प्रेशर होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई लो प्रेशर बनेगा, है ना। ये लो प्रेशर काफ़ी इंटेंस होगा, तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर राइज करेंगी तो बहुत ज़्यादा एयर राइज करेंगी, है ना। अब ये जितनी ज़्यादा एयर राइज करेंगी उतनी ही ये एयर यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रैवल करके यहाँ पर आएंगी मस्क्रीन के पास। जितनी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में एयर राइज करेंगी उतनी ज़्यादा मस्क्रीन हाई में एयर सिंक भी करेंगी, है ना। यहाँ पर एयर सिंक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, काफ़ी एयर सिंक कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो हाई प्रेशर है ना, ये कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर हो जाता है। ये हाई प्रेशर कैसा हो जाता है? मस्क्रीन के पास जो हाई प्रेशर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमने देखा था साउथ वेस्ट मानसून विंड कैसे चलती हैं। तो सरफेस पर जो हवाएं चलती हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर सरफेस पर विंड चलेंगी तो यहाँ पर है हाई प्रेशर मस्क्रीन हाई के पास, और इंडिया में है लो प्रेशर। सो विंड कुछ इस प्रकार से चलती है ना, साउथ वेस्ट मानसून विंड, ऐसे भी मानसून विंड आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनना है, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इससे क्या होगा? जब भी स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनेगा तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, ये भी कैसी होंगी? ये भी स्ट्रॉन्ग होंगी, है ना। तो यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून विंड जा रहा है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर बनना है हाई प्रेशर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जब भी ला नीना आता है तो ला नीना से क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून बनता है ला नीना की वजह से। और ये जो स्ट्रॉन्ग मानसून बनेगा तो इससे क्या होगा? यहाँ पर हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। कहाँ पर? इंडिया में, है ना। इंडिया में हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है इस टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में होगी। तो ला नीना क्या कर रहा है? ला नीना ज़्यादा रेनफॉल लेकर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेनफॉल लेकर आ रहा है, हैवी रेनफॉल लेकर आ रहा है इंडिया में। और वहीं अल नीनो की बात करें तो अल नीनो क्या होता है? अल नीनो जो होता है वो ला नीना का अपोजिट कंडीशन होता है ना। जैसे कि हमने ला नीना में देखा था, या फिर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो वार्म वाटर है ना, जो गर्म पानी है, वो कहाँ पाइल अप होता है? वो ऑस्ट्रेलिया में पाइल अप होता है ना, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास। सो वार्म वाटर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास पाइल अप हो रहा था, और जो कोल्ड वाटर था वो
कहाँ, साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास पाइल अप हो रहा था। ये ला नीना की कंडीशन थी। ठीक। अब अल नीनो में क्या होता है कि अल नीनो में जो ट्रेड विंड्स यहाँ पे चल रही थी, है ना, जिसकी वजह से वार्म वाटर इधर जा रहा था, ये ट्रेड विंड्स की वजह से ही तो वार्म वाटर पाइल अप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में। जो ट्रेड विंड्स चल रही थी, तो अल नीनो में क्या होता है कि ये ट्रेड विंड्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। जब ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाती हैं तो क्या होता है कि जो वाटर अभी तक यहाँ पर पाइल अप था, जो वार्म वाटर यहाँ पर पाइल अप था, वो खसक के कहाँ जाता है, वो आता है साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास। तो यहाँ साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास यही जो वार्म वाटर अभी तक ऑस्ट्रेलिया में पाइल अप था, इकट्ठा था, वो कहाँ जाएगा, वो साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास आ जाता है ना। अगर हम लोग यहाँ 3D डायग्राम में देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स चल रही थी, है ना, वो अब नहीं चल रही हैं। तो इससे क्या होगा कि जो वार्म वाटर यहाँ पर था, जो यहाँ पर वार्म वाटर था, वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास, है ना। तो अब हमें वार्म वाटर कहाँ देखने को मिलेगा, अब हमें साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास वार्म वाटर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो वार्म वाटर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर गर्म पानी मतलब वार्म वाटर देखने को मिल रहा है। ठीक। और जब वार्म वाटर इधर आएगा, वार्म वाटर इधर चला आएगा, तो यहाँ पर होगी अपवेलिंग। अपवेलिंग की जैसे कोल्ड वाटर कहाँ देखने को मिलेगा, ठंडा पानी हमें देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास। सो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास अब कैसा वाटर हो गया, कोल्ड वाटर हो गया है। और साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास कैसा वाटर हो गया, वार्म वाटर हो गया है। ठीक। अब जब भी वार्म वाटर होगा, जहाँ वार्म सरफेस होगी, वहाँ की एयर भी वार्म होगी, तो यहाँ पर एयर जो होगी वो भी कैसी होगी, वार्म एयर होगी। और जो गर्म हवा होती है वो हमेशा राइज करती है, ठीक है, उठती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होती है। तो अब हमें रेनफॉल कहाँ देखने को मिल रही है, अब हमें रेनफॉल देखने को मिल रही है साउथ अमेरिकन कोस्ट में, है ना। ला नीना में क्या था कि ला नीना में रेनफॉल ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में हो रही थी। ठीक। अल नीनो में कहाँ हो रही, साउथ अमेरिकन कोस्ट में हो रहा है। ठीक। ये अपोजिट कंडीशन हो गया अल नीनो से, सॉरी ला नीना से अपोजिट कंडीशन हो गया अल नीनो में। ठीक है। अब यहीं देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है, तो यहाँ की जो हवा होगी वो भी कैसी होगी, ठंडी हवा होगी। और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, तो भारी होने की वजह से क्या होती है, ये सिंक करती है, मतलब बैठती हैं। और जब भी एयर बैठेंगे तो सरफेस पे क्या बनाएंगी, हाई प्रेशर बनाएंगी। और जब भी सरफेस पे हाई प्रेशर बनता है तो रेनफॉल नहीं होती है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो क्या होगी, नहीं होगी। तो हमें रेनफॉल ऑस्ट्रेलिया में क्या दिख रहा है, रेनफॉल नहीं हो रही, तो ऑस्ट्रेलिया में नो रेनफॉल हो रही। ठीक। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अल नीनो। ठीक। अब देखो इंडिया को ये कैसे इम्पैक्ट करता है, तो इंडिया कंडीशन में देखें तो हमने अभी क्या देखा था कि जो वार्म वाटर था वो कहाँ पाइल अप हो रहा था, वार्म वाटर कुछ ये है साउथ अमेरिका, है ना, ये है पैसिफिक ओशियन। तो अल नीनो में क्या था, अल नीनो की बात करें तो इस टाइम वार्म वाटर कहाँ पाइल अप हो रहा है, साउथ अमेरिकन कोस्ट में। ठीक। ये है वार्म वाटर। फिर क्या होता है कि हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ से चलती हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, क्या चलती हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक। और यहाँ पे ओशन करंट्स भी चलती हैं। तो क्या होता है कि जब ये वार्म वाटर क्या करता है कि धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ता है, अंटार्कटिका की ओर बढ़ता है। ठीक। और यहाँ पर ये जो वार्म वाटर जब यहाँ पहुँचता है तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आती है, और ये जो वार्म वाटर है वो अटलांटिक ओशियन को पार करके, ये है अटलांटिक ओशियन, इसको पार करके ये पहुँच जाएगा यहाँ इंडियन ओशियन में, है ना। तो यही 5 से 6 महीने में, 5 to 6 मंथ में क्या होगा कि यही जो वार्म वाटर जो पाइल अप कहाँ था, साउथ अमेरिकन कोस्ट में जो वार्म वाटर पाइल अप था वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो इंडियन ओशियन में पहुँच जाएगा। ठीक। और ये जब इंडियन ओशियन में पहुँचेगा तो उस टाइम जब इंडियन ओशियन पहुँचेगा तब क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं जब ये वार्म वाटर पहुँचता है इंडियन ओशियन में, है ना, यहाँ पर पहुँचेगा वार्म वाटर, एक सेकेंड, हाँ, जब ये वार्म वाटर पहुँचेगा यहाँ पर इंडियन ओशियन में, तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम जो इंडिया है ना, इस टाइम इंडिया में क्या है, समर्स चल रही है, मतलब जून का मंथ है, जून जुलाई का, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है समर्स, है ना, गर्मियाँ चल रही हैं इंडिया में। ठीक। तो उससे क्या हमने देखा था कि इंडिया जब समर्स चलता है तो यहाँ पर मस्क्रीन हाई के पास यहाँ हाई प्रेशर बनता है, इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर बनता है, और इंडिया पर होता है लो प्रेशर, और कुछ साउथ वेस्ट मानसून विंड कुछ इस प्रकार से चलती है। जब हम लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड पढ़े थे वहाँ पे हमने देखा था कि साउथ वेस्ट मानसून कैसे चलती हैं। ठीक। तो साउथ वेस्ट मानसून कुछ इस प्रकार से चलती हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये विंड क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है ओशियन में, इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर होता है। और ये हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जो वाटर है ये कोल्ड होता है, ठंडा पानी होता है। लेकिन जब ये अल नीनो वाला जो वाटर है ना, ये जब वार्म वाटर यहाँ पर आता है ना, तो क्या करता है कि ये इंडियन ओशियन को वार्म अप कर देता है ना, इंडियन ओशन का जो वाटर है उसे भी वार्म करना शुरू कर देता है। ठीक। तो इससे क्या होगा कि जो अभी तक इंडियन ओशन का वाटर कैसा था, ठंडा था, वो कैसा होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। तो अब इंडियन ओशन का जो वाटर है वो कैसा होगा, गर्म होने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो हाई प्रेशर बना था ना, ये हाई प्रेशर कैसा हो जाएगा, वीक, कमजोर हाई प्रेशर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो ओशियन इंडियन ओशियन वाटर है वो कैसा होने लगा है, वार्म होने लगा है। उसकी वजह से जो मस्क्रीन हाई प्रेशर था वो कैसा हो जाएगा, कमजोर। अब ये जब हाई प्रेशर कमजोर होगा, ये हाई प्रेशर जो मस्क्रीन हाई प्रेशर जब ये वीक होगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो साउथ वेस्ट मानसून विंड थी, साउथ वेस्ट जो मानसून विंड्स हैं ये भी कैसी हो जाएंगी, ये भी कमज़ोर हो जाएंगी,
है ना। सो हम ये समझ रहे हैं कि अल नीनोस क्या होता है, कि अल नीनोस क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है ये कमज़ोर हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून कैसा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया में अब हमें कम रेनफॉल देखने को मिलेगी, लेस रेनफॉल देखने को मिलेगी। जब भी अल नीनो आएगा तो इंडिया में कैसी रेनफॉल होगी, कम रेनफॉल होगी, लेस रेनफॉल होगी। और इंडिया में कुछ ड्राई कंडीशन भी देखने को मिलती है, ड्रॉट जैसी कंडीशन, है ना। है ना। अल नीनो से क्या हो रहा है, लेस रेनफॉल हो रही है। और वहीं पर ला नीना क्या है, ला नीना से इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा हो रही थी, है ना, हैवी रेनफॉल ला नीना से देखने को मिल रहा था। और अल नीनो से ड्रॉट लाइक कंडीशन इंडिया में देखने को मिलती है, ठीक। तो हमने ला नीना और अल नीनो को बेसिकली पढ़ लिया बेसिक तरीके से। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल पे अल नीनो और ला नीना पर डिटेल टॉपिक पर पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने ला नीना पढ़ लिया, अल नीनो पढ़ लिया, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड पढ़ ली है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का उसे पढ़ना है, ठीक है। सो पहले पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल, है ना। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर इंडिया का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो यहाँ पे देखो इंडिया को 4 रेनफॉल जोन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला जोन हो गया जहाँ पर वेरी हाई रेनफॉल जोन, है ना, बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअली रेनफॉल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। सो पहला रीजन हो गया जो वेस्टर्न कोस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट वाला, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जैसे कोकण हो गया, मालाबार हो गया, ठीक। वेस्टर्न घाट्स हो गए, असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में देखने को मिल रही है ना, वेरी हाई रेनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल देखें तो मौसिन रान हो गया, चेरापूंजी हो गया मेघालय में ना। तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक। वहीं सेकेंड जो जोन है वो है हाई रेनफॉल जोन, जहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर एनुअली के बीच में होती है, ठीक। ये जो रीजन होते हैं वो कहाँ, ये कौन से रीजन है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ईस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला हो गया, ठीक, और छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन हो गया। यहाँ पर हमें हाई रेनफॉल देखने को मिलता है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक। वहीं बाकी तीसरा जोन है वो है मॉडरेट रेनफॉल जोन, जहाँ पर हमें 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल देखने को मिलती है। ये रीजन हो गया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, रेन सैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, है ना। हम लोग जब पढ़े थे ओरोग्राफिक रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स में, तो वहाँ पढ़ा था रेन सैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, है ना। उसमें कहाँ कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, महाराष्ट्र इंटीरियर होगा, मतलब इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना, ठीक। और जो तमिलनाडु इंटीरियर है वहाँ पर भी कैसी रेनफॉल होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक। अब जो लो रेनफॉल जोन है, जो सबसे कम रेनफॉल होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, कहाँ पर है, जो राजस्थान डेजर्ट है, जैसे थार डेजर्ट हो गया, ठीक, लद्दाख डेजर्ट जो हो गया, कच्छ वाला रीजन हो गया, गुजरात का कच्छ वाला रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति हो गया, और वेस्टर्न गुजरात हो गया। यहाँ पर क्या, लो रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल देखने मिलती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। अगर इसे मैप में देखें तो, हाँ मैप में देखो अगर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन हो गया, एक सेकेंड, ये जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन हो गया, ठीक, और उसके साथ ये वेस्टर्न घाट्स वाले जो रीजन हो गए, है ना। तो ये जो रीजन हो गया, है ना, ये जो जोन है, ये वाला जोन, और यहाँ पर ये मेघालय वाला, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जोन, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हो गया, है ना। तो ये जोन कैसे हैं, ये वेरी हाई रेनफॉल जोन है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिल रही है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है इन क्षेत्रों में, ठीक। अगर यहाँ मेघालय की, स्पेशली मेघालय की बात करें ना, तो यहाँ पर साल में, मतलब पूरे ईयर में 10 मीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, 10 मीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है मेघालय में, ठीक। अब देखो ये हो गया वेरी हाई रेनफॉल जोन, ठीक। अब हाई रेनफॉल जोन कौन सा होता है, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। तो अगर उसकी बात करें तो वो कुछ होगा ये वाला रीजन। अगर इस रीजन की बात करें, है ना, तो ये यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ पे कौन सा रीजन आ गया, जैसे कि बिहार हो गया, ठीक, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक, और उड़ीसा हो गया, और ईस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश भी इसी में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल हो रही है, ठीक। ये होगी हाई रेनफॉल। अब हम लोग बात करें मॉडरेट रेनफॉल कहाँ मिलती है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला रीजन जो हो गया, ये कौन सा रीजन है, ये है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, है ना, सम पार्ट ऑफ गुजरात। तो ये किस में आते हैं, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक। और यही जो रीजन है 50 से 100 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर भी होता है ना। ये जो क्षेत्र है ये है रेन सैडो रीजन ऑफ, रेन सैडो जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक। यहाँ पर भी एक सेकंड, यहाँ पर भी जो रेनफॉल होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यानी 50 से 100, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है ना, यहाँ पर भी।
अब सबसे कम रेनफॉल हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये देखो, ये जो राजस्थान का पार्ट हो गया, ये थार डेजर्ट। एक सेकेंड, तो ये हो गया थार डेजर्ट और ये राजस्थान का पार्ट हो गया, ठीक। ये वाला कच्छ वाला पार्ट जो हो गया गुजरात का कच्छ वाला पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है ना। ये हमें किस में देखने को मिलता है, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है ना, ये 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है ना। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का इंडिया में, ठीक है। यहाँ लद्दाख की बात करें तो ये जो लद्दाख डेजर्ट है ना, लद्दाख डेजर्ट, ये क्या है, लद्दाख डेजर्ट, यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है ना। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक। अब टाइम के बेसिस पे, मतलब टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि टाइम के बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसे भी हम लोग 4 सीजन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो रेनफॉल होती है, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल इंडिया में होती है वो होती है जून से लेकर सितंबर के बीच में, है ना। इन 4 मंथ में इंडिया की 75% रेनफॉल होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में भारत की 75% रेनफॉल हमें देखने मिलती है, ठीक। और ये रेनफॉल क्यों होती है, ये होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से, ठीक। फिर साउथ वेस्ट मानसून विंड के बाद आता है रिट्रेटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, है ना। साउथ वेस्ट के बाद कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। इससे इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 11 से 15% रेनफॉल देखने को मिलती है। और ये रेनफॉल कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है, और जो आंध्र कोस्ट है, आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पर रेनफॉल होती है। और ये कब होती है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में ये रेनफॉल देखने मिलती है, ठीक। फिर देखो विंटर्स में हमने बात की थी, विंटर्स में कौन सी रेनफॉल होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में विंटर्स में कौन सी रेनफॉल होती है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल होती है। किससे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। और इसे ही हम लोग कहते हैं मावट, है ना। इसी रेनफॉल को कहते हैं मावट कहते हैं। और ये कहाँ होती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा स्नोफॉल, है ना। तो विंटर्स में क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल होगी। अब बात करें प्री मानसून शावर्स, प्री मानसून तो साउथ वेस्ट मानसून कब आता है, जून से सितंबर के बीच में आता है साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून के पहले समर में जो रेनफॉल होती है ना, अप्रैल और मई में, इसे कहते हैं प्री मानसून। मानसून के पहले जो रेनफॉल हो रही है उसे कहते हैं प्री मानसून। कब होती है, अप्रैल और मई में होती है, ठीक। ये रेनफॉल मानसून जैसे नहीं होती है, ये होती है थंडर स्टॉर्म की जैसे, है ना। क्या होता है कि इस टाइम समर्स में, अप्रैल मई के टाइम क्या होता है कि जो नॉर्थ इंडिया है और जो इंडिया है ना, इंडिया में इंटेंस हीटिंग देखने को मिलती है हमें, इंटेंस हीटिंग ना, ज़मीन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर देखने को मिलता है। कैसा, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सरफेस देखने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या आता है, उसके साथ है थंडर स्टॉर्म। और थंडर स्टॉर्म की वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है। इस रेनफॉल को हम लोग कहते हैं प्री मानसून शावर। इसे हम लोग मतलब प्री मानसून शावर जो होते हैं, इसे कई डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। जैसे कि बंगाल में इसे कहते हैं, बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी। प्री मानसून शावर जो आता है अप्रैल मई में, है ना, जो अप्रैल मई में जो रेनफॉल होती है बंगाल में, उसे कहते हैं काल बैसाखी। ऐसे ही केरला और कर्नाटक में जो रेनफॉल होती है अप्रैल मई में, उसे कहते हैं मैंगो शावर्स। असम में जो रेनफॉल होती है उसे कहते हैं बारदोली सीरा, क्या कहते हैं, बारदोली सीरा। और कर्नाटक में कहते हैं चेरी ब्लॉसम शावर्स, ठीक है। ये सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रेनफॉल का इंडिया का, ठीक। तो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी एक चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून से 75% के आसपास रेनफॉल हुई, ठीक। रिट्रेटिंग मानसून से मान लेते हैं कि 15% के आसपास रेनफॉल होती है, ठीक है। रिट्रेटिंग या नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स के आसपास। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो रेनफॉल होती है वो 5% के आसपास, लगभग 5%, 3 to 5% के आसपास रेनफॉल होती है, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी रेनफॉल होती है प्री मानसून शावर्स में, ठीक। अब देखो इंडिया को, अगर हम सीजन की बात करें तो इंडिया को 4 सीजन में डिवाइड किया गया है। इंडिया को, जो इंडिया है यहाँ पर हमें 4 सीजन देखने को मिलते हैं, कितने, 4 सीजन। जैसे कि अगर हम लोग बात करें विंटर सीजन की, तो दिसंबर से लेकर के इंडिया में दिसंबर से फरवरी तक चलता है विंटर सीजन, ठीक है। विंटर्स इंडिया में कैसे होते हैं, ठंडे। विंटर्स ठंडे तो होंगे ही, विंटर्स होते हैं कूल और ड्राई कंडीशन होती है, ठीक। लेकिन हमें कहीं कहीं पे विंटर्स में रेनफॉल भी देखने को मिलती है। और रेनफॉल कहाँ देखने को मिलती है, तो पहली रेनफॉल देखने को मिलती है विंटर्स में इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। कहाँ पर लाइट रेनफॉल होगी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। और दूसरी जो रेनफॉल होती है विंटर्स में, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से होती है, जो तमिलनाडु और साउथ ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलती है ना। तमिलनाडु में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल हो रही थी कोरोमंडल कोस्ट में, वो भी होती है विंटर्स में, ठीक है। तो विंटर्स में इन 2 जगह रेनफॉल होती है, बाकी इंडिया कैसा रहता है, ड्राई कंडीशन रहती है, ठीक। अब दूसरा सीजन होता है समर्स। समर्स की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं प्री मानसून सीजन, है ना। समर्स या प्री मानसून सीजन ये होता है मार्च, अप्रैल, मई वाला सीजन, ठीक। समर्स कहते होते हैं, समर्स होते हैं हॉट और ड्राई, ठीक। लेकिन कहीं कहीं पे हमें लोकलाइज रेनफॉल देखने को मिलती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक। जैसे काल बैसाखी कहते हैं बंगाल, असम में। मैंगो शावर्स केरला, कर्नाटक में। चेरी ब्लॉसम शावर्स कर्नाटका और केरल में, ठीक है, ठीक। और नॉर्थ इंडिया में जो हॉट एंड ड्राई विंड चलती है उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जो लू है ये नॉर्थ इंडिया में चलने वाली हॉट एंड ड्राई लोकल विंड है, ठीक। अब बात करें साउथ वेस्ट मानसून सीजन की, जो इंडिया में 3rd सीजन है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन ये आता है जून से लेकर के सितंबर के बीच में, ठीक है ना। यहाँ इंडिया का 75% रेनफॉल इसी मानसून सीजन में होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, ठीक है। इसे वैसे भी हम लोग ने डिटेल में पढ़ चुके हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन को, ठीक। अगर हम लोग 4th सीजन की बात करें, इंडिया का जो 4th सीजन है उसे कहते हैं रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून सीजन, जो कि है अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक। इसमें क्या होता है, यहाँ पर मानसून विद्रॉ करता है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून है वो पीछे हटता है, इसीलिए कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। इसे कहते हैं, इसलिए इसे रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, विद्रॉ करता है, मतलब पीछे हटता है ना।
और इसे यहीं पर जो रेनफॉल होती है कहाँ पर होती है, तो इसी को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से रेनफॉल कहाँ पर होती है, साउथ ईस्ट इंडिया मतलब तमिलनाडु कोस्ट में होती है, कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल, ठीक है। और इसी सीजन में अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं इंडिया में, ठीक है। तो साइक्लोन्स कॉमन होते हैं बे ऑफ बंगाल में इस टाइम पीरियड पर, ठीक। तो ये हम लोगों ने इंडिया को 4 सीजन में भी डिवाइड कर लिया, ठीक। अब देखो इंडियन क्लाइमेट हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, बस एक टॉपिक और बचा है। मतलब क्या बचा है कि यहाँ देखो एक सेकेंड पर, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर मान लो कि ये है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री ये है इक्वेटर। तो इंडिया किस किस क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है उसे हम लोग देख लेते हैं ना। तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, जो किसके बीच में है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो पार्ट है इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये किस जोन में आता है, ये आता है ट्रॉपिकल जोन में, है ना, ठीक। उसी प्रकार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला जो पार्ट आता है ये आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाला पार्ट आएगा सब ट्रॉपिकल जोन में और इसका साउथ वाला पार्ट आएगा ट्रॉपिकल जोन में, ठीक। और यहीं पर हमें इंडिया में यहाँ पर हिमालय में देखने को मिलता है टेम्परेट जोन। कौन सा जोन है ये है टेम्परेट जोन। सो जो इंडिया का जो विस्तार है वो ट्रॉपिकल जोन में भी है, सब ट्रॉपिकल जोन में भी है और टेम्परेट जोन में भी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इंडिया किस क्लाइमेटिक जोन में है, जो मोस्टली इंडिया की बात करें तो वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में है। तो कहाँ पर है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में इंडिया पड़ता है, ठीक। सो हम लोग ने इंडियन मानसून में पढ़ा साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अल नीनो और ला नीना को भी पढ़ लिया है, ठीक है। सो अब हमारा इंडियन क्लाइमेट कंप्लीटली खत्म हो चुका है, मतलब उसे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। थैंक यू।